नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों यानी 10वीं कक्षा के लिए पहले कविता पाठ का नाम है बरसते बादल। तो आपको पहले वीडियो में मैं सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय यानी जीवन परिचय भेजा था बच्चों। तो उसके बाद में दूसरा भाग का वीडियो बरसते बादल का कविता का सारांश यानी अर्थ है बच्चों। तो उसमें कैसे बूंदें गिरती हैं, सावन का बारिश कैसे होता है, बिजली कैसे चमकती है, जो भी पशु पक्षी है वो कैसे आवाज करते हैं, उसके बारे में बताया बच्चों। आज का तीसरा भाग बरसते बादल कविता का तीसरा भाग है बच्चों, यानी इसमें इंद्रधनुष कैसे होता है, कवि इंद्रधनुष के झूले में कैसे झूला झूलते हैं और बारिश की बूंदें कैसे आवाज करती हैं, उसके बारे में बता रहा हूं बच्चों। सुनिए, पहले पाठ पढ़कर सुनाता हूं, सुनिए। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं धरती झरती पर। और एक बार देखिए, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। देखिए कितना प्रकृति के बारे में संदेश देने वाला यह कविता है श्री सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित बरसते बादल। कवि कह रहे हैं बच्चों, काले काले बादल हैं आसमान में, घन अम्बुद जलद हैं, मेघ हैं। तो ये देखिए बूंदे धाराओं पर धाराएं बह रही है ना, बूंदे टपक रही है ना, ये रिमझिम कर आवाज दे रही हैं। कैसे दे रही है आवाज? रिमझिम बच्चों, रिमझिम कर स्वर आ रहे हैं जमीन पर, हमारे ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, पेड़ के पत्तों के ऊपर गिर रहे हैं ना बूंदे, ये रिमझिम कर आवाज करती हुई गिर रही है। और आगे कर रहे हैं, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। देखिए ऐसे बूंदे हैं ना, ये पानी की बूंदें जब हमारे शरीर पर गिरती है या टपकती है, जब हमारा रोम यानी बाल बच्चों हमारे शरीर के किसी भाग पर या सिर पर या हाथ पर या हमारे चेहरे पर जब गिरती है ना, ये बाल होते हैं ना हमारे, ये रोम होते हैं ना, रोम पर एक ठंडी बूंद गिरने पर एक रोमांच पैदा होता है। हमें यह महसूस होता है कि कितना ठंडा पानी है, कितनी ठंडी बूंदें गिर रही आसमान से। इसलिए कवि कह रहे हैं, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर। हमारे शरीर के ऊपर जब बूंद गिरती है तो हमें ऐसे स्पर्श होता है, छूते नहीं, छूना है नहीं, स्पर्श होना, हमारे अंतरात्मा को एक नया रोमांच उत्पन्न होता है, हमारे रोम सिहर बाल खड़े हो जाते हैं और यह हमारे मन को लगता है, अंतरात्मा को लगता है कि ठंडी बूंदें गिर रही हैं। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, भीतर है नहीं अंदर, हमारे शरीर के अंदर भाग तक क्या होती है, स्पर्श हो रही है बूंदे। और बूंद का वचन देखिए बच्चों, बूंद, वचन बदलो, बूंदे, बूंद बूंदे। और आगे कवि बोल रहे हैं, देखिए, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। ये देखिए धाराएं एक के बाद ऐसे बूंदे गिर रही है बच्चों। देखिए ये धाराएं हैं, किसकी? पानी की धाराएं, काले काले बादलों से गिरने वाली पानी की धाराएं हैं। धाराएं बूंदों के धार हैं, बूंदों की
धारा, धाराएं, धारा, धाराएं, एक के बाद एक गिर रही है आकाश से, आसमान से, बादलों से। और कहा जब ये धाराएं भूमि पर गिरती है तो नदी की तरह झरती धरती पर, झरती धरती पर नदी की तरह भूमि पर, पृथ्वी पर, जमीन पर बह रही है। और यह पानी ही हमें सब पर्यावरण में उपयोग हो रहा है, किसान से लेकर हमें पीने से लेकर विद्युत उपयोग करने के लेकर सब प्रकार से यह बारिश की बूंदें हमें उपयोग हो रहे, धाराएं उपयोग हो रही इस धरती पर, इस जमीन पर बहने वाली बूंदें, धाराएं। और आगे करते हैं, कहते हैं कवि, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली थर। जब बच्चों बारिश काल प्रारंभ होने से पहले धूप काल होता है, धूप काल में ज्यादा धूप होने से कहीं पर पर्यावरण में घास नहीं दिखाई देता है बच्चों, धूल ही धूल होता है। रज यानी धूल, रज यानी बच्चों धूल, रज के कण कण यानी धूली कण, धूल के कण ही मिलता है। हमारे रोड के आसपास से देखो या मैदान में देखो या छत पर देखो, कहीं पर भी देखो धूल ही उड़ते रहता है। तो मैदान में धूल होने के नाते धूल में क्या रहता है, देखिए रज के कण कण में, इस धूल के कण कण में, अणु अणु में, कण कण यानी अणु अणु में क्या होता है, बारिश आने पर, ऐसे बूंदे गिरने पर, सावन का बादलों से बारिश होती है ना, तब ये रज के कण कण में कुछ बीज होते हैं। वो बीज क्या होते हैं, 2-3 दिन में अंकुर के रूप में ऊपर आ जाते हैं, हरे भरे। मैदान पूरा पहले सूख गया था, घास नहीं था, अब क्या है, मैदान में घास आ गया है। तृण तृण यानी घास, तृण यानी हरा भरा घास पैदा हो गया। मैदान के बाहर खेती में आसपास देखिए, आपको घास ही घास दिखेगा। देखिए बारिश का यह चमत्कार है। पहले रज कण था पहले जमीन पर, अब धूल जाकर घास उग गया। और घास में भी क्या है, नया रोमांच आ गया है। तृण तृण को पुलकावली थर, घास की तरह प्रत्येक चराचर जीवी को, इस संसार में जो भी जीवी है उसको क्या हो गया, एक नया रोमांच, नया हर्ष उल्लास भराया है। सब के जीवन में एक उमंग उठी है कि बारिश हुई, बारिश से हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, तो घास भी हरा भरा हो गया। आगे कवि कह रहे हैं, देखिए पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। जो भी ये धारे बूंदे टपक रही है ना बादलों से, इन धाराओं से क्या करना चाहता है कवि का मन, यानी वारी को, इन पानी की धार को, पानी की वारी को पकड़ना चाह रहा है। वारी यानी पानी, वारी यानी पानी, जल, जो धाराएं है ना, ये जल है ना, जल है ना, इस धार को क्या करना चाहता है, इन धाराओं से झूला झूलना चाहता है कवि का मन। कवि का मन इन पानी की बूंदों के, यानी पानी, वारी यानी पानी, जल है ना, इन बूंदों से मन झूलना चाहता है कवि का मन। और एक बार बोलता हूं, देखिए पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। इन धाराओं को पकड़कर कवि का मन झूलना चाहता है, झूलना चाहता है। और कहते हैं आगे, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। कवि बोल रहे हैं, मैं तो झूले में बैठ गया हूं, पानी के धार के झूले में, आप भी मेरे साथ आओ मित्रगण, आप आओ, इस सावन के बारिश के झूले में हम भी झूले और सावन का गाना गाएं, श्रावण मास का गाना गाए हम सब मिलकर। बोल रहे हैं, देखिए आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ, घेरा बनाओ, इस बूंदों को पकड़कर, वारी की धार को पकड़कर एक घेरा बनाओ, घेरे में और एक गाना गाओ। कौन सा, सावन का, श्रावण मास का। और आगे बोल रहे हैं, यहीं पर जो एक इंद्रधनुष के झूले में जो भी कवि के अनुसार धार को पकड़कर झूल रहे हैं ना, वहां काले काले बादलों में क्या रच पा रहा है, देखिए आगे, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन,
हमारा ये झूला है ना, ये झूला कहाँ है? इंद्रधनुष के झूले में। हमारा झूला वहां होना है, इंद्रधनुष के झूले में हम सब मिलकर झूले, मन को आनंद मिलेगा। यह सावन का मास बार बार नहीं आता, वर्ष में एक बार आता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं इंद्रधनुष बाद में सर्दी काल में, गर्मी काल में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम क्या करें? हमारे जो भी मन में आशा है उसको पूरा कर लें। इंद्रधनुष के झूले में हम सब मिलकर झूले, झूला झूलें। और आगे बोल रहे हैं, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। वर्ष में एक बार आता है, लेकिन कवि का कहना है कि यह ऐसा बारिश काल बार बार आए, सावन का मास बार बार आए। और यह मास हमें, सावन मास क्या करता है? देखो, जीवन में सावन मन भावन, हम सबका मन मोह लेने वाला, हम सबके मन को भाने वाला यह सावन का महीना है। यह सावन के बरसते बादल हैं। देखिए कवि जी ने कितना अच्छी तरह एक एक शब्दों में विवरण किया है बच्चों, कि सारी प्रकृति की शोभा कितनी अच्छी है, कितनी छटावली है, कितनी हमारे मन को भाने वाली है, हमारे मन को छू लेने वाली है, और कितना रोमांचक दृश्य है, कितना सौंदर्यमय दृश्य है। इसीलिए कवि ने कहा गया है कि प्रकृति को देखकर हमें क्या करना है? मनोरंजन पाना है, और इसके मनोरंजन पाने से ही हमें बहुत ही खुशी मिलती है। आज का कविता यानी समाप्त होता है बच्चों। आप क्या कीजिए, इस कविता को बार बार पढ़िए बच्चों। बार बार पढ़कर आप इस कविता को एक बार लिखिए बच्चों। धन्यवाद।